केदारनाथ उपचुनाव की सबसे पहले बात तो प्रचार अपने आखिरी दौर में अब केदार उपचुनाव का है। वहीं सीएम थामी ने रुद्रप्रयाग की चुप्ता में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार किया और बीजेपी कैंडिडेट आशा नौटियाल के लिए जनता से वोट की अपील की। इस दौरान सीएम थामी ने कांग्रेस पर करारा प्रहार किया। सीएम थामी ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में अवैध मजारे बनवाए। सीएम ने यह भी कहा कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करने वाले आज केदारनाथ उपचुनाव की वक्त केदारनाथ और बद्रीनाथ की बातें कर रहे हैं। वहीं सीएम धामी ने यह भी कहा कि कांग्रेस लोगों को गुमराह कर रही है, केदारनाथ से शिला ले जाने की अफवाह फैला रही है, लेकिन जनता सब जानती है कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। उनकी अफवाहों का जवाब मैं अपनी पिछली रैलियों में दे चुका हूं। मैंने उनको उसी समय कह दिया था बाबा कि सौगंध खा के मैंने वहां पर बोला था कि ये झूठ बोलते हैं, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। और जब से मैंने ये बात करी उनको मुंहतोड़ जवाब दिया, बल्कि इनकी सच्चाई भी जनता के सामने रख दी। जब से मैंने इनको जवाब दिया है तब से इनकी पोल खुली है। अपने शासनकाल में इन्होंने अवैध मजारे बनवा दी पूरे उत्तराखंड के अंदर, हली पीली चादरें चढ़वा दी, घुसपैठियों को बुला दिया, लैंड जिहाद को बढ़ा दिया। और आज ये लोग बाबा केदार की बात करते हैं, बद्रीनाथ धाम की बात करते हैं। भाई मैंने आश्चर्य होता है, जो लोग मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने की बात कर रहे थे, आज चुनाव आ गया तो उनको केदारनाथ प्रतिष्ठा की याद आ जाती है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उपचुनाव प्रचार की कमान संभाल ली। वहीं सीएम धामी ने केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत का दावा भी कर दिया। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास के कई काम हुए हैं और लोग विकास के साथ जुड़ रहे हैं। न्यूज 18 ने सीएम धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, केदारनाथ उपचुनाव का आखिरी चरण है प्रचार का और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद प्रचार की कमान संभाली है और वो अब चोपता में आए हैं। मंडे को प्रचार का आखिरी दिन है, तो 2 दिन लगातार वो यहाँ रहेंगे। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली जुड़े हैं मुख्यमंत्री जी। आप लगातार अब कैंपेन के आखिरी दौर में लगातार आप आए हैं, क्या फील मिल रहा है आपको, क्या फीडबैक मिल रहा है? देखिए, ये जो श्री केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र है, ये बहुत ही हमारा यहाँ पर केदार धाम स्थित है और जिसको पूरे देश दुनिया के लिए आस्था श्रद्धा का केंद्र है। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इस पूरे धाम का नवनिर्माण और पुनर्निर्माण उन्होंने किया है, वो अपने आप में पूरे देश के लोग देख रहे हैं, दुनिया के लोग देख रहे हैं। और यहाँ आपदा के बाद जो स्थिति हो गई थी, बहुत ही क्षतिग्रस्त ये पूरा क्षेत्र हो गया था। आज नवनिर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री जी की यहाँ रात्रि ध्यान के बाद, जहाँ आपदा के बाद 40,000 कुल यात्री आते थे, उन यात्रियों की संख्या 2023 में 20 लाख से भी ज्यादा चली गई। इस वर्ष भी 16.5 लाख से ज्यादा गई, जबकि 56 दिनों की यात्रा कम हुई है। अनवरत रूप से विकास हो रहा है। पिछले दिनों यहाँ की आपदा आई थी, उसमें भी त्वरित रूप से यहाँ काम हुआ और लगभग 750 करोड़ रुपए की घोषणाएं और शासनादेश हुए हैं प्रत्येक ग्राम सभा में। और जो हमारे यहाँ के व्यवसायी हैं जिनका आपदा से प्रभावित हुए थे, उनको 9 करोड़ 64 लाख रुपए की धनराशि सहायता के रूप में भी दी गई है। तो यहाँ के क्षेत्र में मैं लगातार आ रहा हूँ, मैं पहले भी आया हूँ। लोग जो यहाँ का विकास का क्रम शुरू हुआ है, उस विकास के क्रम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर बड़ी जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा यहाँ। क्योंकि ये सीट बीजेपी की रही है और अब उपचुनाव में एक बड़ा चैलेंज भी होता है पिछले कुछ चुनाव के अनुभव को देखते हुए। ये कितना प्रतिष्ठा का चुनाव है बीजेपी के लिए? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये सीट जीतेगी। और देखिए, ये जरूर है कि कुछ हमारे यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा शुरुआत में यात्रा के समय में कुछ परेशानियां हुई, कुछ अत्यधिक लोग आने के कारण से जो व्यवस्था होनी चाहिए थी कहीं पर कुछ कमी भी रही है, कुछ अधिकारियों के कारण से भी। हम उसको दूर करेंगे और जहाँ भी जो सुधार की आवश्यकता है हम उसको सुधार करेंगे। और यहाँ के लोग मन बना चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को जीत देंगे। और मोदी जी ने जो यहाँ काम किए हैं, जो एक नया परिवर्तन भव्य केदार दिव्य केदार बना है, इस क्षेत्र को नवाचार के क्षेत्र में लाना है, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने आगे लाना है और यहाँ की मातृशक्ति को आगे लेकर, नौजवानों को आगे लेकर हम नवाचार को आगे बढ़ाएंगे। इस घाटी को एक पूरी विधानसभा क्षेत्र को एक नई पहचान मिले
उसके लिए हमारा प्रयास रहेगा, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हो, नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो। अंतिम सवाल है मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये चारधाम का भी पूरा यात्रा रूट है, जैसे हमने मेंशन भी किया, कल बद्रीनाथ के कपाट बंद हो रहे हैं, यात्रा समाप्त हो जाएगी, आपका कमेंट है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, यात्रा को और व्यवस्थित करने के लिए यात्रा और अच्छी चले, क्योंकि यात्रा ये हमारे यहाँ की जो है लाइफलाइन है, और हम यात्रा को सुव्यवस्थित करने के लिए यात्रा का प्राधिकरण भी बना रहे हैं, और यात्रा प्राधिकरण हमारा काम करेगा जिससे कि यात्रा सुव्यवस्थित हो, सुरक्षित हो, और यहाँ के लोगों को उस यात्रा के कारण से जो आर्थिकी है, व्यापार चलता है, वो और अच्छा हो। बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिनका कहना है कि केदारनाथ की सीट में बीजेपी कंफर्टेबली जीतेगी और यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और उसमें फोकस रहेगा। कैमरामैन संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज 18 के लिए चोपता, उत्तराखंड से। वहीं इससे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी त्रियुगी नारायण पहुंचे, जहां पर स्थानीय लोगों ने सीएम धामी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सीएम धामी ने त्रियुगी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की।